अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरा मुख्तार और आज फिर मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। उस वीडियो में जो मैंने सीखा मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। उस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, एक कामयाब इंसान कैसे बना जाए। ये सर रेहान की डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है और अगर आप लोग इसे मज़ीद सीखना चाहते हैं तो सर रेहान अल्लाह वाले के कोर्स में जाएँ और वहाँ से सीखें। लेकिन इससे जो मेरी लर्निंग हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ये लिखा है कि हर इंसान को कामयाब होने के लिए जैसे एक ट्रेन चलती है, मज़ीद वो चलती, इंसान का सफ़र भी मंजिल का सफ़र भी ट्रेन की तरह है। जैसे जैसे वो चलता रहता है उसकी कामयाबी बढ़ती रहती है, लेकिन अगर वो रुक जाता है तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कामयाबी को अपनी मंजिल को चलाते रहें ताकि वो कभी ख़त्म ना हो। उसके अलावा हर इंसान की कामयाबी के लिए एक मकसद होता है। अगर आपका मकसद है कामयाब का मकसद अगर है आपका, मैं ये बनना चाहती हूँ, मकसद आपके पास बन गया, लेकिन मकसद के बाद आपके पास दूसरा अल्फाज आता है क्यों, वाई। अगर आपका मकसद ये है तो क्यों है। जैसे अगर आपने सोच लिया कि मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए, अगर ये तो आपका मकसद है कि होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, इसे आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आपको ये भी पता होना चाहिए। ये मकसद है हमारा कि हम क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा है कि आपने अल्फाज सुना होगा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक कानून है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है। इसमें क्या होता है, हम सोचना सिखाते हैं। इसमें क्या, इसके साथ एहसास जन्म लेते हैं, वो एहसास ट्रांसमिट करते हैं, एक वाइब्स पैदा होने स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही हम सोचते हैं। एहसास बहुत ज़रूरी हैं। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हम इसमें हमारे जो माइंड के सेट के लोग होते हैं हमें समझ में आते हैं वो कौन है, जो पॉजिटिव वेब से दे होते हैं, जो जिससे हमारा माइंड सेट होता है उससे हम क्या करते हैं, उनके साथ हम मिलजुल कर काम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एक बंदा अकेला कामयाब नहीं हो सकता, उसके लिए टीम का होना ज़रूरी है। ऐसे लोग जो आपको लगें कि आपके साथ चल सकते हैं, आप इनसे कुछ मशवरा ले सकते हैं, इनके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपने ये बात तो सुनी होगी कि एक ईंट से पूरी एक बिल्डिंग बन जाती है। जैसे कतरा कतरे से दरिया बनता है, ऐसे ईंट से एक घर बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपना पहला स्टेप लेना स्टार्ट करे। स्टेप लेते 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 इंसान एक वक्त बहुत ऊपर पहुंच जाता है। और दूसरी बात जिसे मैं कहती हूँ ट्रस्ट। अगर आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपने एतमाद करें और एतमाद वाले दूसरे लोगों पर भी ट्रस्ट करें। जब तक हम दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे हम अपना कारोबार नहीं चला सकते। सिर्फ हमें अपने आप पे भरोसा होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें अपने एम्प्लॉयज़ या हमारे कोलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, उन पर जब तक भरोसा नहीं करेंगे हम काम नहीं कर सकते। और एक बात और बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए, जो है नो। ये नो अब आजकल बड़ा मसला बना हुआ है। एक तो नो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, आप बता दें बड़ी प्यार से कि भाई अभी मेरे पास ये काम है, मैं इसे अभी नहीं कर सकता, मैं इस टाइम कर दूंगा। या आप अपने बॉस वगैरह या जो भी मातहत हैं आप उन्हें बता दें कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी ये काम मैं कर रही हूँ। अगर आप कहें इम्पॉर्टेंट है इनमें से दोनों तो मैं पहले ये कर लेती हूँ। लेकिन बात करने का एक तरीका होना चाहिए। नो भी आप बड़े प्यार से कहें, उसके पीछे कोई वजूहात होनी चाहिए। लेकिन नो कहना सीखें। जब तक आप नो नहीं कहेंगे तो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने मिसाल के तौर पर यस कर दिया लेकिन आप वो काम कर ही नहीं सकते, तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिलेशन है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, थोड़ा सा तो जिससे बोलते हैं चनाव ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए नो, अगर जहाँ आपको लगता है आपका राइट है वहाँ नो कहें और उसके पीछे वजूहात होनी चाहिए। उसके बाद है जद्दोजहद। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग कामयाब हो जाते हैं ये लोग बस ऐसे ही कामयाब हो जाते हैं। इनको कामयाबी होने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम लगता है, एक मेहनत लगती है, एक टाइम लगता है। इसी तरह से जो है आपको अपने एक वो है कि अपने आपके जो वो हैं चैनल्स कितने हैं, मतलब इससे ये कि आपके लोगों के साथ कितना कनेक्शन है ये भी ज़रूरी है। अगर आप मैं मिसाल देती हूँ इसको आपके, जैसे अगर आपके 5 फ्रेंड्स हैं और पाँचों के पाँचों फ्रेंड 1 लाख कमाते हैं तो यकीनन छठे आप भी कुछ टाइम बाद 1 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो लोग हैं जिनसे आपका कनेक्टेड है, चैनल्स जो बने हुए होते हैं वो कैसे लोग हैं। अगर वो कारोबारी होंगे तो एक दिन आपको भी कारोबारी बना देंगे, और अगर वो खुद कुछ नहीं करते तो वो आपको भी कुछ अच्छा करने का मशवरा कभी नहीं देंगे। और उसके अलावा एक हमने ये सीखा, उसके अलावा हमें यूट्यूब,
फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब पे भी अपने चैनल्स बनाने चाहिए। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं है तो आप ऐसे दोस्त सर्च करें, ढूंढें, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको भी 1 लाख कमाने का मशवरा दें, आपको अच्छी तरफ लेके जाएं, अच्छी बिजनेस की तरफ लेके जाएं, आपकी लाइफ को कामयाब होने में आपकी हेल्प कर सकें। और एक और बात है आदत। टीनी हैबिट एक वेबसाइट है teenyhabits.com, उसमें जो है वो बीजे फॉक्स जो है उन्होंने बनाई है वो वेबसाइट, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि अगर एक इंसान एक काम की आदत बना लेता है तो वो करना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि अगर एक इंसान को पुशअप की आदत नहीं है तो वो फर्स्ट डे 1 पुशअप लगाता है और रेगुलर वो 1 पुशअप लगाता उसकी जब आदत बन जाती है तो वो भी 2 पुशअप, 3 पुशअप, इस तरह से उसके पुशअप बढ़ते रहते हैं और वो मज़ीद जो है उसको आदत बन जाती है। इस तरह आप लोग अपने मकसद की, कामयाबी की, अपने गोल्स की अपनी आदत बना लें। जब तक आप लोग बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा गोल नहीं बनाएंगे तो आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे हम उसी में ही चलते रहेंगे। हमें बड़ा गोल बनाना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। आज की जो मेरी वीडियो थी इससे मैंने जो सीखा, मैं आपको छोटे सा पैगाम यही दूंगी कि अगर आप कुछ कामयाब बनना चाहते हैं, जो कामयाब होने की चीज़ जिससे हम कामयाब हो सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं, ताकि आप लोग भी एक अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर काम कर सकें और वो एक कामयाब शहरी बन सकें। मेरा आज तक का पैगाम आप सबके साथ यही था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।